आज की कथा में जब प्रसंग आएगा मैं श्लोक बोलकर बताऊंगा। यदि तुलसी ही चढ़ानी है तो तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हो। मंजरी मानी बीजों का गुच्छा। और कभी भी भगवान विष्णु के सालिग्राम में एक पत्ता तुलसी का ना तोड़ना चाहिए, ना ही एक पत्ता चढ़ाना चाहिए। भगवान अकेले पत्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। शिवजी तो कर लेते हैं, एक बेल पत्र चढ़ा दो तो स्वीकार कर लेंगे, वो तो भोलेनाथ है। मगर भगवान विष्णु के राम जी, कृष्ण जी सब अकड़नाथ है, वो बिना विधान के नहीं मानते। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। धन्यवाद। तुलसी अलग अलग भी पत्ते हो तो उनको इकट्ठा करे। भगवान को हमेशा तुलसी दल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? तुलसी दल। तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी दल चढ़ाया। दल मानी अरे इकट्ठा समूह है ना, इसलिए तुलसी दल चढ़ाए। और तुम्हारा अगर नियम रोजाना भोग लगाने का लगा तो भैया मेरे कहने से बंद भी मत करना। मेरे ठाकुर जी के यहां ऐसी व्यवस्था हो कि माखन मिश्री की भोग लगे और आप उन्हें भोग लगाएं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से आप पूरी तैयारी करें। दीपक, भगवान के मंदिर में 2 प्रकार का चंदन होना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग न करें और ना ही सफेद चंदन का प्रयोग करें, क्योंकि यदि आपने घर के मंदिर में लाल चंदन या सफेद चंदन रख लिया और कहीं गलती से सफेद तो शिवजी को, गणेश को लग गया और लाल लग गया सालिग्राम को, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें जितनी जल्दी पूजा के समय में होती उतनी जल्दी तो महाराज हलवा बनाने में भी नहीं होती, उसको भी रगड़ती रहती हो। लेकिन धर्म के काम में लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है और कथावाचकों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। जो कथा का समय दिया जाता है उस समय तो आप सबके सब इकट्ठे होके आते नहीं हो। कई कई व्यास जी महाराज तो बेचारे पहुंचते हैं तो 2-4 होते, तुम तो 1-1.5 घंटे लेट हो जाते हो और लेट हो करके भी तुम सेट हो जाते हो और तुम्हें कोई शिकायत नहीं करता, परमानेंट हो जाते हो। मगर कथा सत्संग का, विसर्जन का, विश्राम का समय जो दिया है, अगर वो उसमें से आप 15 मिनट भी ज्यादा हो गए तो सबको खलबली मच जाती है। आयोजन करता भी कहते महाराज ज्यादा समय मत लिया करो, लोगों को रोटी बनानी है, दूध निकालना है। हमने कहा तुम उनका तो ध्यान रखते हो मगर वो लोग हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? धर्म के कर्म में व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी। वैसे तो इंसान को हर काम में जल्दबाजी है। गाड़ी चलाने वाला भी स्टीयरिंग पे बैठते सोचता है कि आगे वाले को पीछे कर दूं, है ना? कहीं चले जाओ आगे वाले को पीछे करने की होड़ में लगे रहते हो। इस तरह से आप पूरी तैयारी करें। मंदिर में पीला अष्टगंध चंदन और कुमकुम, जिसको लाल चंदन नहीं, जिसको गंध कहते हैं, एक सुंदर सी कटोरी बना के रखो। एक में पीला अष्टगंध और एक कुमकुम, लेकिन सिंदूरी रंग वाला नहीं होना चाहिए। सिंदूरी रंग केवल सौभाग्यवती नारियां मांग में भर सकती हैं। सिंदूरी रंग हनुमान जी को चढ़ाया जा सकता है,
लेकिन अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को लाल हल्का सा काले रंग का जो बहुत बढ़िया होता है, वो गंध बहुत सुंदर होता है। रोली का प्रयोग नहीं करना रोजाना। रोली अलग बनती है, गंध अलग बनता है। और बिना जल मिलाए रोजाना भगवान जी को चंदन नहीं लगाना। कहते हैं कि चंदन में बहुत बड़ी शक्ति है। स्नानम दानम तपोहोम देवता पितृ कर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम विना। किसी तीर्थ में स्नान करने जाओ और चंदन ना लगाओ, दान करो और माथे पे चंदन ना हो, यज्ञ हवन तपस्या साधना करने बैठो और माथे पे चंदन ना हो, तिलक ना हो, पितृ कर्म करो तो तिलक लगाओ, बिना तिलक के किए गए तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम बिना। ललाट पर तिलक लगाए बिना सब कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए आदेश दिया गया, ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत आकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम।